हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और हमारी संस्था है, कोचिंग है, इसका नाम है सक्सेस एकेडमी। सक्सेस एकेडमी में आज हम पहली बार यूट्यूब पे लाइव आ रहे हैं। तो आज हम ऐसे क्वेश्चंस पर बात करेंगे, ऐसे सवालों पर बात करेंगे मैथ के, जिसमें बच्चे अटक जाते हैं, बहुत लंबा समय लेते हैं पेपरों में। हम आपको साधारण ब्याज के कुछ ऐसे सवाल बताएंगे जिनको शायद ही आपको करने में 3 सेकंड से ऊपर का टाइम लगेगा। अब आप सोचेंगे कि 3 सेकंड तो भाई बहुत कम है। तो अब आपको हम जो सवाल बताने जा रहे हैं, 3 प्रकार के आज सवाल की चर्चा करेंगे। तीनों सवाल जो हैं हमारे साधारण ब्याज पर आधारित हैं। इनको हम x मान कर करते हैं, 100 मान कर करते हैं और बहुत लंबा पड़ जाता है। हम आपको कारण सहित बताएंगे कि उनकी क्या ट्रिक है और हम उनको कैसे फॉलो कर सकते हैं, जिनसे हम उनको सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड में ही उनका हल निकाल पाएँ। देखिए इधर, तो ये देखिए पहले टाइप का सवाल जो है, कहता है कोई साधारण ब्याज मूलधन का 64% है, समय और वार्षिक ब्याज की दर बराबर है, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। यानी कहने का मतलब कोई धन है जो अपने मूलधन का 64% है, कोई साधारण ब्याज है जो अपने मूलधन का 64% है और पूछ रहा है कि उसका समय और वार्षिक ब्याज बराबर है, वार्षिक ब्याज की दर बराबर है, तो उसकी दर वास्तविकता में क्या होगी। देखिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें बहुत लंबा इसको ले जाना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन इसकी अगर बात करें, इसका आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 8। अब आप सोचेंगे 8 कैसे आया, तो इसकी एक सीधी सी ट्रिक है कि जो भी अगर मूलधन का ब्याज कुछ परसेंट होता है या कुछ गुना होता है, जितना भी होता है उसका हम अंडर रूट निकाल लेते हैं, और 64 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे तब वो आएगा 8। इसलिए 8% आपकी दर भी हो जाएगी और 8 आपका समय भी, 8 वर्ष आपका समय भी हो जाएगा। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे है, तो इसको हम प्रूफ भी करके दिखाते हैं। देखिए इधर, प्रूफ देखिए इसको हम कैसे करते हैं। आप सभी लोग साधारण ब्याज निकालते हैं तो उसका तरीका होता है SI यानी साधारण ब्याज बराबर P यानी मूलधन गुणे R यानी दर प्लस गुणे T यानी समय बटे 100। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें सवाल कह रहा है कि समय और वार्षिक ब्याज की दर बराबर है, यानी समय और वार्षिक ब्याज को हम क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं x² और इसको इधर भेज देते हैं, यानी SI यानी साधारण ब्याज गुणे 100 और बटे में क्या आता है, ये आपका मूलधन यानी कि T और बराबर x, ये तो ये x² हो जाएगा। अब x को जब हम इधर लाएंगे, यानी रूट को हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट लगेगा। जब रूट लगता है तो होता क्या है कि SI इंटू 100 बटे T यानी समय और रूट। अब इसको ध्यान से देखिए कि SI का ये प्रतिशत मांग रहा है, SI समय का ये प्रतिशत है, और वही चीज़ यहाँ दे रखा है कि साधारण ब्याज मूलधन का इतने प्रतिशत है, यानी प्रतिशत भी यहाँ पर मांग रहा है। कह रहा है कि आपको अगर R या T की वैल्यू चाहिए, X की वैल्यू चाहिए, तो आप इनका क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम डायरेक्टली जो भी हमें दिया होगा जो भी हमें वैल्यू दी होगी उसका हम रूट निकाल करके ऐसे सवालों में डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। अगले टाइप के सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, देखिए आप नए सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरे टाइप का सवाल क्या आता है कि कोई साधारण ब्याज मूलधन का 1.44 गुना है। अभी हमने बात की थी परसेंटेज की, जो परसेंटेज वैल्यू देते हैं उसमें क्या करते हैं। अब बात आती है गुना की, जो दशमलव डेसिमल की वैल्यू होती है उसमें हम क्या करते हैं। देखिए ध्यान से इधर, अगर ऐसे सवाल आ जाता है तो आपको करना क्या है कि जो भी डेसिमल वैल्यू दी है, देखिए हम बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रिक की ही करेंगे, क्योंकि मैथ में जब फार्मूला बेस हम सवाल करते हैं किसी भी एग्जाम में तो हमें टाइम लगता है, लेकिन हमें कोई भी सवाल 30 सेकंड से 15 सेकंड से 20 सेकंड से ऊपर नहीं ले जाना है। तो यहाँ पर भी आप पहले नोटिस करके रख लीजिए कि ये हमारी ट्रिक ही होगी। तो 1.44 जो है, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं और जो वैल्यू आती है उसका हम क्या निकाल लेते हैं, अंडर रूट निकाल लेते हैं। यानी 1.44 की गुणा आएगा 144
और इसका जब हम अंडर रूट निकालते हैं तब ये आएगा हमारा 12, यानी कि इसका आंसर होगा 12% दर और 12 वर्ष का समय। आपको बताइए इसमें 3 या 4 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे ऐसे क्वेश्चनों में। और अच्छी बात ये होती है कि ऐसे सवालों में हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देते हैं जो हमें पॉइंट में इसका आंसर आए, क्योंकि डायरेक्ट इसका वर्गमूल वाला क्वेश्चन देते हैं जो वर्गमूल रूट अंडर रूट की संख्या में आराम से आ जाता है। अब हम अगले टाइप के सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए हम नए सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा टाइप है आज का हमारा ये। तो सवाल कह रहा है कि अब जो हम बात कर रहे थे पहले डेसिमल पे बात की, उससे पहले हमने बात की है परसेंटेज पे। तीसरी वैल्यू देता है आपको फ्रैक्शन में, यानी कि बटे में देगा और गुने में देगा, यानी 9/16 गुना है और समय वार्षिक ब्याज की दर बराबर है। वार्षिक दर की ब्याज की दर क्या होगी। अब इसमें देखते हैं करना क्या है। इसमें सेम पुराना वाला प्रोसेस करना है, यानी कि अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में आती है तो उसका हम डायरेक्ट वर्गमूल निकालेंगे, लेकिन अगर कोई वैल्यू दशमलव में या बटे में आती है तो उसमें हम 100 से गुणा करके उसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। यानी इसकी भी अगर हम ट्रिक की बात करें तो हमारी ये ट्रिक हो जाएगी 9/16 गुणे 100 अंडर रूट। अब इधर देखिए इसमें करना क्या है, 9 की गुणा 100 से जब करेंगे ये आएगा आपका 900/16। अब 900 का अंडर रूट निकल जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा आपका 30, और ये 16 का अंडर रूट होता है जब निकालेंगे तब आएगा 4। अब 30 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है आपका 7.5%। यानी यहाँ से ये बात निकली कि 7.5% आपकी वार्षिक ब्याज की दर होगी और इतना ही आपका इसमें समय लगेगा। तो आशा करते हैं आपको आज का वीडियो हमें पसंद आया होगा, और मैथ की ऐसी ही अन्य ट्रिक जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि कोई बच्चा ऑफलाइन में कोचिंग पढ़ना चाहता है तो उन्नाव ज़िला और लखनऊ ज़िला में हमारी 2 संस्थाएं चलती हैं सक्सेस एकेडमी की, वहाँ आके वो पढ़ सकता है। धन्यवाद।